Good morning everyone. Class 3rd. Today your Hindi class. I hope you all are fine. प्रीवियस क्लास में हमने लेसन पार्ट 3 लालच बुरी बला पढ़ा था और उसका शब्दार्थ और लघु उत्तरीय प्रश्न हमने कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। आज हम आगे चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का कुछ और बाकी है क्वेश्चन हो। प्रश्न 6 जो हमने लघु उत्तरीय प्रश्न किया था 1 2 3 4 5 और एक और जो बाकी है वो करेंगे। प्रश्न 6 सन्यासी ने जब अपनी झोली से मोती निकालकर बिखेरे तो क्या हुआ। सन्यासी, आपको पता है सन्यासी अपनी झोली में से मोती निकाल के बिखेरता है जब भी उनके भाई तीनों भाई कुछ भी अपनी इच्छा बताते हैं, मनोकामना बताते हैं, तो वो क्या करता, कैसे पूरी करता है, अपनी झोली से मोती निकालता है। सन्यासी ने जब अपनी झोली से मोती निकालकर बिखेरे तो खेत में फसल उग गई, ढेर सारी भेड़ें आ गई और फूलों के पौधे उग गए। प्रथम जब राघव ने बोला कि मुझे बहुत बड़ा खेत चाहिए तो उन्होंने फूल बिखेरे तो एक बहुत बड़ा खेत आ गया। दूसरे भाई ने कहा मुझे बहुत सारी भेड़ें चाहिए तो अपनी झोली से कुछ मोती बिखेरते तो बहुत सारी भेड़ें आ जाती है। फिर तीसरा भाई अनिल जब मांगता है कि उसे बहुत सारे फूलों के पौधे चाहिए तो वो अपनी झोली से कुछ मोती बिखेरते हैं तो बहुत सारे फूलों के पौधे उग जाते हैं। यानी उन्होंने अपनी झोली से, सन्यासी ने अपनी झोली से मोती निकाल के बिखेरे तो क्या हुआ, खेतों में फसल उग गई, बहुत सारी भेड़ें भी आ गई और फूलों के पौधे भी उग गए। अब हम आएंगे आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर थोड़ा बड़ा हो। प्रश्न 1 दरवाजे पर खड़े सन्यासी को देखकर तीनों भाइयों ने उनका कैसे स्वागत किया। जब देखते हैं तीनों भाई के उनके दरवाजे पर सन्यासी खड़े हैं तो उन्होंने उनका स्वागत कैसे किया। दरवाजे पर खड़े सन्यासी को देखकर तीनों भाइयों ने उन्हें अपने घर पधारने को कहा और तीनों ने मिलकर उनकी खूब सेवा की। जो दरवाजे पे जो सन्यासी खड़े थे गेट पर, तो तीनों भाइयों ने उन्हें अपने घर में पधारने के लिए कहा कि बाबा जी आप अंदर पधारिए, और उन्होंने फिर उनकी खूब सेवा की, तीनों भाइयों की खूब सेवा की। प्रश्न 2 सन्यासी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर क्या कहा। सन्यासी तीनों भाइयों की सेवा से प्रसन्न हो गया था तो उन्होंने क्या किया। प्रसन्न होकर सन्यासी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा कि तुम तीनों भाई गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊँगा कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ चमकेगी। सन्यासी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम तीनों भाई गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते हो, तुमने मेरी भी मदद की, मेरी भी बहुत सेवा की। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। क्यों साथ चलो कि मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊँगा जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगी। बहुत अच्छा काम बताऊँगा जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। प्रश्न 3 राघव की क्या इच्छा थी, उसकी इच्छा कैसे पूरी हुई। राघव सबसे बड़ा भाई है। राघव की इच्छा थी कि उसे बहुत सारी उपजाऊ भूमि मिल जाए। राघव क्या चाहता था कि उसे बहुत सारी भूमि मिल जाए। इससे पहले राघव एक जमींदार के यहाँ काम करता है, जमींदार के पास बहुत सारी भूमि होती है, तो उसने भी क्या इच्छा रखी कि उसके पास भी बहुत सारी भूमि हो। उसकी इच्छा सन्यासी बाबा ने अपनी झोली से कुछ फूल निकालकर भूमि पर बिखेर दिए तो एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत राघव के सामने आ गया। तो सन्यासी बाबा ने क्या किया, अपनी झोली से कुछ फूल निकाल के बिखेर दिए तो क्या हुआ, क्या चमत्कार होता है कि राघव के सामने एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने आ जाता है। राघव की क्या इच्छा थी कि उसके पास बहुत बड़ा एक उपजाऊ खेत हो। उपजाऊ खेत क्यों मांगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। और उसकी इच्छा कैसे पूरी हुई, उसकी इच्छा साधु बाबा, सन्यासी बाबा ने पूरी की, क्योंकि सन्यासी बाबा उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने बोला था कि अपनी मनोकामना जो भी है, जो भी इच्छा है वो बोलो। तो उसने अपने क्या इच्छा बताई थी कि मुझे बहुत बड़ा खेत चाहिए। सन्यासी बाबा ने अपनी झोली से
फूल निकाल के बिखेर दिए आशीर्वाद के स्वरूप, तो एक बहुत ही बड़ा खेत राघव के सामने आ जाता है और राघव को अपना सपना पूरा हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। आज आप लोग ये प्रश्न उत्तर अपनी होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन होमवर्क करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक्स अगेन।